नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट सीट को लेकर के अपडेट है और एक और बड़ी अपडेट, डाइट को भेजे गए टीईटी के अंक पत्र। जी हाँ दोस्त, ये कौन सा टेट का पेपर है? टेट 2021। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद देखिए, यूपी टेट प्राइमरी के अंक पत्र भेजे गए, डाइट जल्द होगा वितरण। जी हाँ, पूरी अपडेट देखेंगे। जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी है। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएंगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां। तो अब दोस्तों, आप लोग को शिक्षक भर्ती के लिए तैयार रहना चाहिए। 27 अप्रैल तक की अपडेट्स सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट की भी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे। देखिए, जो लास्ट टाइम हमारा एग्जाम हुआ था, जरा देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का लास्ट ईयर एग्जाम कब हुआ था, ये जानना भी बेहद जरूरी है सभी बच्चों को। देखिए, लास्ट ईयर हमारा जो एग्जाम हुआ था वो जुलाई में हुआ था। देखिए, 3/7/2023, ठीक है, 6/7/2023। तो क्या इस बार भी पेपर हमारा जुलाई में होगा? ठीक है, या दोस्तों पेपर हमारा जून में होगा, या पेपर हमारा मई में होगा? ठीक है, यही आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। पेपर इन्हीं 3 महीने में क्यों होगा? लेकिन आपको बता दें, पेपर जून में होने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए, जून में हमारा चुनाव का जो रिजल्ट है कि कौन सी पार्टी भैया इस बार सरकार बना रही है, वो क्लियर होगा। ठीक है, मई में चुनाव होते रहेंगे तो मई में पेपर होना मुश्किल है। ठीक है, तो पेपर हमारा जून में जा सकता है। अब जुलाई में पेपर क्यों नहीं होना चाहिए? जुलाई में अगर पेपर होगा तो काफी ज्यादा आपका समय बर्बाद हो चुका होगा। ठीक है, तो जितना जल्दी पेपर हो जाए उतना ही बेहतर रहेगा। और एक बात और ध्यान रखिए। अब देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम जो हमारा पेपर हुआ था, जुलाई एकदम स्टार्टिंग में हुआ है। ठीक है, तो इस बार पेपर हमारा जून के अंत तक संभावित रहेगा। ठीक है ना, जून के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक। देखिए, एक बात और आपको बता दें, 10 से 12 जून के आसपास हमारा सुपर टेट का पेपर लगेगा, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित है, बीपीएससी से। ठीक है ना, तो बिहार में भी शिक्षक भर्ती का पेपर है, तो ये जून में होगा। तो इसके लिए आप पूरी तरीके से आपको तैयार रहना है। पहले दिन आपका पेपर होगा बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। पहला पेपर सुबह 10 से 12, दूसरा 1:30 से 3:30। ठीक है, दूसरे दिन आपका विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का पेपर। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम इस साल पेपर देंगे डीएलएड 2023 बैच के, वो जरा ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपका देखिए, जो मैथ का पेपर होगा, गणित का, यहाँ पर पेपर की टाइमिंग देखिए, गणित का क्या है, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना भाई, 18 क्वेश्चन बहुत होते हैं 1 घंटे में। जिन बच्चों की गणित कमजोर है उनके लिए 18 प्रश्न बहुत होते हैं। तो इसको जरा ध्यान रखकर आप लोग को अपनी तैयारी रखनी है। जरा इस अपडेट को देखते हैं, क्या अपडेट क्या है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 का अंक पत्र डाइट को भेज दिया गया है। अगले कुछ दिनों में इसे अभ्यर्थियों को वितरित किया जाएगा। टीटी 2021 में 44,558 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी। देखिए दोस्तों, पहले ये पेपर 2021 में भी हुआ था, लेकिन इसका पेपर लीक हो गया था। देखिए दोस्तों, पेपर भैया लीक बहुत होता है, तो पेपर लीक हो गया था और 8 अप्रैल 2022 को परिणाम आ गया था। इस परीक्षा में बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बीएड बनाम डीएलएड के चलते 22 मई 2022 को हाई कोर्ट ने अंक पत्र वितरण पर रोक लगा दी थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में फैसला आ गया, तो अब अंक पत्र वितरण के लिए भेज दिया गया। तो दोस्तों सोचिए, ये मामले का जो रिजल्ट था, ठीक है, डीएलएड वर्सेस बीएड वाला, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है तब तक इनका रिजल्ट स्टे पर लग गया, रुक गया। तो काफी बड़ी बात है ये। तो यहाँ पर भी दोस्त यही बात यहाँ पर रखी गई है सामने। अब देखिए, जून और जुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना आपके लिए होगा। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ लेगी। ठीक है, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए दोस्तों, जो हमारा करेक्शन होना था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, होगा क्या। देखिए, आपने जब सीटेट का फॉर्म भरा होगा तो आपने 2 फॉर्म भरा होगा। एक सीटेट का पेपर 1 है और सीटेट का दोस्तों दूसरा पेपर 2 है। पेपर 1 में अगर आप पास करेंगे तो 1 to 5 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, 1 to 5। पेपर 2 पास करेंगे तो 6 to 8 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। ये आपको जरा ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सर 1 to 5 6 to 8 में अंतर क्या है। ठीक है,
तो यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, 27 अप्रैल तक की अपडेट यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी यूपी टेट का नोटिफिकेशन इस बार 2024 के लिए देखने को मिल सकता है। मतलब सोचिए 3 साल के बाद पेपर होगा। ठीक है, मतलब 2022 में पेपर नहीं हुआ, 2023 में पेपर नहीं हुआ, 2024 में हो सकता है इस बार पेपर हो जाए, क्योंकि हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है। ठीक है, तो मतलब तीसरे साल आपका पेपर होगा। तो जो पेपर साल में 2 बार होना चाहिए, जरा समझिए, ये पेपर एक साल में कितनी बार हो सकता है? 2 बार हो सकता है। तो मतलब इस साल 0 पेपर, यहाँ पर 0 पेपर, यहाँ पर 0। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो तैयार रहेंगे यूपी टेट के लिए हम लोग। ठीक है, सी टेट का फॉर्म आपने भर दिया होगा, 7 जुलाई को हमारा सी टेट का पेपर होगा। देखिए बहुत से बच्चों को लगता है कि हम यूपी टेट का पेपर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, सी टेट का पेपर देने से आपको ये फायदा, अगर आपने सी टेट क्लियर कर लिया तो अगर कोई वैकेंसी अदर स्टेट में आती है, जैसे बिहार में आई है बीपीएससी के माध्यम से, ठीक है, बीपीएससी TRE 3.0, ठीक है ना, जो बिहार में वैकेंसी है, तो इसमें आप आवेदन कब कर पाते हैं, ये जरा समझना पड़ेगा। जब आपका सी टेट क्लियर होता है। यूपी टेट अगर आपका भैया 150 में 150 नंबर है तो भी आप बिहार में नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सी टेट का फॉर्म भर दिया करिए। सी टेट अगर आपने पास कर लिया तो यूपी में अगर कोई वैकेंसी आएगी तो भी आप उसमें सम्मिलित हो पाएंगे। डीएलएड की स्कॉलरशिप स्टेटस अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहां से जाकर आप लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस जरूर देखिएगा। पेपर मई में होगा या जून में, जून में हमने क्लियर कर दिया है, या जुलाई में भी जा सकता है। एग्जाम फॉर्म पेपर के 7 से 10 दिन पहले, 7 डेज पहले भरे जाएंगे। ठीक है ना, ये जरा ध्यान में रखेंगे। बाकी दोस्तों परीक्षा डेट शीट को लेकर और भी कुछ अपडेट आती है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सुपर टेट ही दोस्तों शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन होगा, याद रखिएगा। जो हमारा एस्टेट होता है, एक सवाल सभी बच्चों के मन में कि क्या सर 10 नंबर का इंटरव्यू होगा कि नहीं। देखिए अभी तक क्या नियम है शिक्षक भर्ती का कि 40% आपका लिया जाता है एकेडमिक और 60% लिया जाता है सुपर टेट का। मतलब यहाँ पर जो आप लोग टेट का पेपर देंगे, जैसे यूपी टेट या सी टेट का पेपर, तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई होने के लिए 82 नंबर आरक्षित वर्ग, 90 नंबर जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो अगर आप इतना नंबर ले आते हैं तो आपका काम बन जाता है। भले अगर आपका साथी 150 में 140 नंबर लाए और आप लोग लेके आइए 90 नंबर, दोनों की वैल्यू अभी के लिए फिलहाल सेम है। ठीक है, मतलब टेट परीक्षा की हम बात करें, सुपर टेट में नहीं। सुपर टेट में ऐसा हो गया तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा और मेरिट भी जमीन आसमान को छू देगी। ठीक है ना, तो मिनिमम आप लोग दोस्तों प्रयास करा करिए कि 97 नंबर आपका टेट में बने, क्योंकि जो सुपर टेट की पासिंग मार्क है वो जनरल में 97 है। अगर आपका नॉर्मल टेट में 97 नहीं आ पा रहा तो फिर दिक्कत में ना आप लोग। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों। बाकी डीएलएड बीटीएस एडमिशन का जो भी प्रोसेस होगा बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। अगर आपके भाई बहन दोस्त यार कोई डीएलएड करना चाहते हैं तो उनको आप बताइएगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो जो आप ये 8 सब्जेक्ट देख रहे हैं या थर्ड सेमेस्टर की चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हमारा लिख लीजिएगा 8738079216। ठीक है, 8738079216। ठीक है, मैसेज आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।